चीन और पाकिस्तान बॉर्डर पर अपनी धाक जमाने के लिए भारतीय सेना अब तक का सबसे बड़ा और गेम चेंजिंग दांव खेलने जा रही है। खबर यह है कि आर्मी करीब 23,000 करोड़ रुपए के मेगा बजट से 300 और K9 वज्र टी सेल्फ प्रोपेल्ड हॉवित्जर तोपें खरीदने का तगड़ा प्लान बना चुकी है। ये कदम रक्षा के क्षेत्र में हाल के सालों का सबसे बड़ा और गेम चेंजिंग फैसला माना जा रहा है। अब दिलचस्प बात यह है कि जिस तोप को शुरुआत में केवल राजस्थान के तपते रेगिस्तान और मैदानी इलाकों के लिए डिजाइन किया गया था, उसने लद्दाख की हड्डियों को जमा देने वाली -40 डिग्री सेल्सियस की ठंड में चीन के सामने ऐसा दम दिखाया कि पूरी ही दुनिया दंग रह गई। और इसी वजह से अब भारतीय सेना अपने इस वज्र पर सबसे ज्यादा बड़ा दांव खेलने जा रही है। साल 2020 में जब पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में चीन के साथ तनाव चरम पर था, तब भारतीय सेना को एक ऐसी आर्टिलरी, ऐसे तोप की जरूरत थी जो तुरंत एक्शन में आ सके, जिसे पहाड़ों पर तैनात करना आसान हो। पारंपरिक तोपों को ट्रैकों से खींचकर ले जाना पड़ता है, जिसमें काफी समय की बर्बादी होती है। ऐसे में सेना ने एक बड़ा रिस्क लेते हुए K9 वज्र को लद्दाख की ऊंचाइयों पर भेज दिया। समुद्र तल से 15,000 फीट से भी ज्यादा की ऊंचाई पर, जहां ऑक्सीजन का लेवल बेहद ही कम होता है और इंजन काम करना बंद कर देते हैं, वहां इस तोप के स्वदेशी इंजन और ट्रैक्ड सिस्टम ने कमाल करके दिखा दिया। अत्यधिक ठंड में भी इसके सिस्टम ने बिना किसी रुकावट के काम करना चालू रखा। चीन की सीमा पर तैनात होकर इसने जो धाक जमाई, उसी का ये नतीजा है कि सेना इस पर अपना भरोसा कई गुना बढ़ा चुकी है। तो आखिर इस K9 वज्र में ऐसा खास क्या है? तकनीकी भाषा में K9 वज्र एक 155 mm और 52 कैलिबर की ट्रैक्ड सेल्फ प्रोपेल्ड हॉवित्जर तोप है। इसका सीधा मतलब यह है कि ये कोई साधारण तोप नहीं है जिसे किसी गाड़ी से बांधकर खींचना पड़े। ये एक बख्तरबंद टैंक की तरह खुद चलती है, जिसके ऊपर एक बेहद पावरफुल तोप फिट है। इसमें दुश्मन के छोटे हथियारों के हमले और गोलियों का कोई असर भी नहीं होता। अब अगर इसके फायरिंग रेंज की बात की जाए तो 38 से 40 किलोमीटर तक ये सटीक निशाना लगाती है। शूट एंड स्कूट है, गोला दागकर सिर्फ 30 सेकंड में लोकेशन बदलने की क्षमता भी है इसके अंदर। अगर इसके फायर रेट की बात की जाए तो 30 सेकंड में 3 गोले यानी वर्स्ट मोड और 3 मिनट में 15 गोले दाग सकती है। इंजन पावर, इसमें 1000 हॉर्स पावर का दमदार इंजन है जो इसे पहाड़ों पर तूफानी रफ्तार देता है। इसकी जो सबसे घातक क्षमता है वो है शूट एंड स्कूट। आधुनिक युद्ध में जैसे ही कोई तोप गोला दागती है, दुश्मन के रडार तुरंत उसकी लोकेशन ट्रैक कर लेते हैं और जवाबी हमला करते हैं। लेकिन K9 वज्र गोला दागने के चंद सेकंड के अंदर ही वहां से फुल स्पीड में आगे निकल जाती है। जब तक दुश्मन का गोला उस जगह पर गिरता है, K9 वज्र वहां से काफी दूर जा चुकी होती है। ये बेड़े की ताकत बढ़ाने के लिए किया जा रहा है। 100 से अब सेना 500 के सफर पर जा रही है। भारतीय सेना के पास इस समय 100 K9 वज्र तोपें पूरी तरह से एक्टिव है। इनकी सफलता को देखते हुए साल 2024 में सरकार ने करीब 7,629 करोड़ रुपए की डील के साथ 100 और तोपों के ऑर्डर को मंजूरी दी थी। अब जब सेना 300 और तोपों का नया प्रपोजल लेकर आई है, तो इसे मिलाकर भारतीय सेना के पास कुल 500 K9 वज्र तोपों का एक विशाल और अजय बेड़ा तैयार हो जाएगा। इतनी बड़ी संख्या में सेल्फ प्रोपेल्ड तोपों के आने से भारत की पश्चिमी सीमा यानी पाकिस्तान और उत्तरी सीमा चीन, दोनों ही सीमाओं पर आर्टिलरी की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। युद्ध जैसी स्थिति में सेना चंद ही मिनटों के भीतर भारी गोलाबारी शुरू करने में सक्षम रहेगी। इसे अगर देखा जाए तो ये मेक इन इंडिया की सबसे बड़ी कामयाबी है। K9 वज्र सिर्फ सेना के लिए नहीं है, बल्कि भारत के घरेलू रक्षा उद्योग के लिए भी एक गर्व का विषय है। मूल रूप से ये तकनीक दक्षिण कोरिया की कंपनी हनवा एरोस्पेस की है, लेकिन भारत की दिग्गज कंपनी लार्सन एंड टूब्रो L&T ने इसके लिए समझौता किया है। इन तोपों का निर्माण गुजरात के हजीरा में स्थित L&T के एडवांस प्लांट में किया जा रहा है। और जो सबसे खास बात है वो इस प्रोजेक्ट के तहत भारत में बड़े पैमाने पर स्वदेशी पार्ट्स का इस्तेमाल हो रहा है। भारत ने इसमें फायर कंट्रोल सिस्टम, कम्युनिकेशन सिस्टम और बॉडी के कवच को खुद ही डेवलप किया है। 300 नई तोपों का ये ऑर्डर मिलने से देश के भीतर हजारों लोगों को और रोजगार मिलेगा। इसके साथ ही मेक इन इंडिया मिशन को ग्लोबल लेवल पर एक नई पहचान मिलेगी। ये सब कुछ आर्टिलरी के आधुनिकीकरण के महाप्लान का हिस्सा है। 300 K9 वज्र तोपों की संभावित खरीद भारतीय सेना के एक बहुत बड़े और दूरदर्शी आर्टिलरी मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम का हिस्सा है। सेना अपनी पुरानी हो चुकी तोपों को हटाकर पूरी तरह से स्मार्ट और ऑटोमेटिक सिस्टम पर शिफ्ट हो रही है।
इस मिशन के तहत सेना के पास अब केवल K9 वज्र ही नहीं बल्कि कई और स्वदेशी हथियार भी आ रहे हैं, जैसे एडवांस टोर्ड आर्टिलरी गन सिस्टम। भारत की खुद की बनाई बेहद लंबी दूरी की मार करने वाली तोप है ये। इसके साथ ही धनुष, ये मशहूर बोफोर्स तोप का एडवांस और पूरी तरह से स्वदेशी अपग्रेड है। पिनाका गाइडेड मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम है जो कुछ ही सेकंड्स में पूरे ही इलाके को तबाह करने की क्षमता रखता है। चीन के साथ चल रहे कूटनीतिक और सैन्य गतिरोध के बीच भारतीय सेना का ये कदम साफ संदेश देता है कि भारत अब रक्षा के मामले में किसी भी देश से पीछे नहीं है। K9 वज्र का ये नया बेड़ा आने वाले समय में भारतीय आर्टिलरी की ग्रीड साबित होगा, जो सरहद पार बैठे दुश्मनों के हौसले को पस्त करने के लिए काफी है।